नमस्कार, मेरा नाम है दिशा चौहान और आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत कर रही हूँ। चूंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जिससे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ जो चीजें चल रही हैं वो क्या है। क्या वो नजर दोष है, आपको नजर लगी हुई है, या फिर आपके ऊपर कोई बाहरी ताकत जो है उसने कब्जा कर लिया है आपके घर पे, या आपके घर में कोई बुरी एंटिटी आ गई है, और या फिर आपके घर में फितरत दोष है। तो इस बारे में लोगों को कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। और आज का जो समय चल रहा है नो डाउट बहुत ही गंदा चल रहा है। ठीक है, हर कोई किसी ना किसी पीड़ा से ग्रसित है। किसी को बच्चे का दुख है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को कुछ ना कुछ घर में हर वक्त चलता ही रहता है। या तो बच्चे बीमार रहते हैं या घर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हमारे लगी ही रहती है। बट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर में ज्यादातर 70% जो है वो नजर दोष होती है, आपको नजर लगती है। ठीक है, जिसमें कि 30% ऐसे लोग होंगे जिनके साथ कोई बुरी चीजें बाहर से इधर उधर से लग के आ गई। क्योंकि जो ये बुरी शक्तियां होती हैं ना, इतनी आसानी से किसी के साथ लगती नहीं है। मैं आपको आज ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक कि आपके कर्म इतने बुरे नहीं है कि आपने या तो पुराने जन्म में बहुत ज्यादा बुरी चीजें की हुई हैं, या इस जन्म में आप पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सारा दिन नेगेटिव हैं, घर में लड़ते रहते हैं, क्लेश करते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, आलस्य आपके अंदर भरा हुआ है, आपका शरीर आपने बहुत बुरी तरह से रोगों का घर बनाया हुआ है, भूत प्रेत इत्यादि जो है ऐसे शरीरों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर रहे हो तब भी इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से कोई बुरी शक्ति आपको नहीं पकड़ती। यही सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, यही सच्चाई है कि इतनी आसानी से इनको इतना भगवान की तरफ से इतना नहीं मिला होता कि किसी के भी शरीर में चली जाएगी या किसी के भी शरीर में प्रवेश कर लेंगी ऐसे ही। जब तक कि इनको कोई आपके ऊपर भेजे ना, तब तक ये किसी के घर में नहीं जा सकती हैं, उस स्थान को नहीं छोड़ सकती है जहाँ पे इनके साथ कोई दुर्घटना हुई है। अगर ये किसी घर में मरी है, अकाल मृत्यु से मरी हैं, तो उसी घर में ये इर्द गिर्द वहीं पे रहती हैं। ठीक है, इनको इतनी भी परमिशन नहीं होती कि उस जगह को, उस स्थान को छोड़ करके कहीं चली जाए, जब तक कि इनको कील ना दिया जाए, जब तक कि इनको अपने वश में तांत्रिक अघोरी जो लोग होते हैं वो करके आपके ऊपर ना डाल दें, तब तक ये किसी के शरीर में ऐसे ही नहीं जाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप कैसे उसमें अंतर करेंगे कि आपके घर में नजर है या फिर आपके घर में भूत प्रेत इत्यादि है या फिर आपके घर में जो है। तो चलिए बात करते हैं नजर दोष के बारे में। देखिए, अब नजर लगने के काफी कारण होते हैं। पहला तो यदि आपके घर पे कुछ भी नहीं था, आज से कुछ दिन पहले तक आप पैसे के लिए मोहताज थे, इधर उधर लोगों से मांगते फिर रहे थे, है ना, आपके घर में कुछ भी चीजें नहीं थी, सडन आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। इतना पैसा आ गया कि आपकी बातें दूसरों के घर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आज से 2 दिन पहले तक तो यार इसके पास पैसे नहीं थे, इसने तो मुझसे पैसे मांगे थे, इसके घर में तो बहुत सारी दिक्कत तकलीफें चल रही थी, अचानक से इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कैसे इसके पास इतना पैसा आ गया, कहाँ से आया, क्या ये कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गया, अचानक से इसको कोई गड़ा हुआ धन तो प्राप्त नहीं हो गया, कैसे इसके पास मतलब इतना पैसा आ गया। तो जब आपकी बातें लोगों के घर में होनी स्टार्ट हो गई, तो वहीं से एक कारण ये भी होता है कि वो लोग आपको नजर लगाना नहीं चाह रहे, लेकिन की हाय आप पे पड़ गई, उनकी नजरों में आप लोग आ गए, तो आपके घर में चीजें तहस नहस होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से दोबारा आप उसी सिचुएशन में, लड़ाई झगड़ों में, बीमारियों में आपका पैसा जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों के घर में आपकी बातें होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ज्यादातर शोशेबाजी को आप कम कीजिए, ये दिखावा बहुत कम करना होता है। कुछ लोग आजकल हर चीज का स्टेटस लगा देते हैं, हर चीज का, कहीं घूमने जा रहे हैं तो स्टेटस लगा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं तो स्टेटस लगा रहे हैं। अब हो सकता है कि जैसी आपकी जिंदगी है, जैसी भगवान ने आपको लाइफ दिया, वैसे किसी और को ना दी। जब वो आपका स्टेटस देखते हैं तो उनकी ईविल आई, मतलब कि वो मन में ऐसा सोच रहे थे कि हाँ यार ये तो कितना खुश है, ये अपनी जिंदगी को कितना एंजॉय कर रहा है, इसके घर में तो सब चीज है, इसका पति तो इसे कितना प्यार करता है, इसको बाहर लेके जाते, इसके साथ सारी चीजें हो रही हैं, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ मैं कितनी दुखी हूँ। वो अंदर अंदर इसको फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको वो कब नजर लग जाती है आपको खुद भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो अपनी जिंदगी का दिखावा जितना कम करेंगे आज के टाइम में, आप उतना सुखी रहेंगे, तो यहाँ से भी आपको नजर लग जाती है। ठीक है, अब आपके अपने पति के साथ बहुत अच्छे से बात हो रही है, बहुत अच्छे से आप लोग कनेक्टेड हो, सारी आपकी प्लानिंग हो रही है कि शाम को वो क्या खाएगा, आपको क्या बनाना है, सब आपने तैयार करके रखा हुआ है। सडन वो घर में एंटर कर रहा है, एंटर जैसे ही उसने किया, हो सकता है कि किसी की ईविल आई उसको लग गई हो सकता है बाहर से कोई बुरी एनर्जी उसके साथ चौक चौराहे पे, जैसे कई लोग आजकल टोने टोटके कर देते हैं, तो वहां से भी कोई चीज लग के हमारे साथ घर पे आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं आती, जब तक कि आपके कर्म इतने गंदे नहीं है, आपका शरीर इतना गंदा नहीं है कि वो इतनी इजीली आपके अंदर प्रवेश कर जाए। बट स्टिल फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी हैवी और पावरफुल शक्तियां भी होती हैं जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं, तो वो कई बार आपके साथ लग के आ सकते हैं। तो सडन अगर आपके घर में क्लेश हो गया, अचानक वो घर में घुसा है, किसी भी बात को लेकर क्लेश कर रहा है, कोई XYZ कोई रीजन नहीं है, या तो माँ के साथ लड़ाई होगी, भाई के साथ होगी, बहन के साथ होगी, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में ही होगी, कैसे भी कोई भी किसी भी रीजन से यदि वो लड़ रहा है, ठीक है, बिना खाना खाए सो गया, आपने उसको सब कुछ ऑफर करा, लेकिन फिर भी इतनी गंदी लड़ाई होगी, आपने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा, तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। होता है कई बार, सबने ऐसा ये रिलेट कर पाओगे आप इस चीज के साथ, ऐसा होता है। तो उस बात में भी आपके साथ, वहां पे आप कह सकते कि कोई बुरी एंटिटी नहीं आपके घर पे, कोई शक्ति नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके हस्बैंड के साथ करके घर में आई, जिसके कारण वो उत्पात हुआ है। उसको आप नजर नहीं बोल सकते, वो बुरी कोई चीज जो है वो बाहर से लग के आ जाती है, वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है, उसका उपाय हो जाता है। जब तक कि उसको किसी ने आपके हस्बैंड के ऊपर छोड़ ना दिया हो या आपके ऊपर छोड़ ना दिया, तब तक वो आपके घर में नहीं रह सकती। ठीक है, और
इसका एक और कारण आप कह सकते हो, यदि आपके घर में भूत प्रेत है, आप कैसे देखोगे उस चीज को। यदि आपके घर में वास कर लिया तो उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका जो मेन जो होता है ना, ये किचन से स्टार्ट होता है। आपका जो घर है ना, घर के अंदर जो मंदिर बोला जाता है ना, उसको किचन बोला जाता है। रसोई घर जो होता है वो एक तरह का मंदिर ही होता है, मान पूर्णा का वहाँ पे निवास होता है, ठीक है। तो यदि आपके मसालों में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो गए, कई बार होता है, पुराने हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आप नए नए लेके आ रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, आटे के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, आप भोजन बना रहे हो वो सड़ रहा है अननेसेसरी, मतलब आपने बनाया 2 दिन के लिए, वो 4 दिन का बन गया और वो सड़ रहा है, तो वहां पे भी आपके घर में पितृ दोष है। दूध आप पास खड़े हो, आपका ध्यान दूध पे ही है, लेकिन फिर भी उबाल आके वो बाहर निकल गया, या फिर किसी भी रीजन से आप दूध बार बार निकल गया, तो भी आपके घर में पितृ दोष लग गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस समय आपकी जिंदगी के अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है, या कोई पितृ दोष लगा है, या फिर किसी बुरी शक्ति ने आपके घर में वास करा है। तो ये सब चीजें आपको मेरे इन बताई गई चीजों से आप उसको देखिए कि आपके साथ इस समय पे क्या हो रहा है, और उस समस्या को जानने के बाद उसका इलाज कीजिए। देखिए, अगर आपको बुखार है तो आप बुखार की ही दवाई खाओगे ना, अगर आप किसी और चीज की फालतू में दवाई खाओगे तो वो आपकी बॉडी पे जाकर के नकारात्मक असर ही करेगी ना, नेगेटिव इफेक्ट ही डालेगी। सेम चीज ही इस चीज का होता है कि आपके घर में चल कुछ हो रहा है, इलाज आप किसी और चीज का करा रहे हो तो कोई फायदा